नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के हालिया प्रतिक्रिया ने या हम कहें कि रिएक्शन ने राज्यपालों की भूमिका पर एक बार फिर नया डिबेट शुरू कर दिया है। हम सब जानते हैं कि राज्यपालों की भूमिका को लेके आजादी के बाद से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं और अलग-अलग शासनकाल में जो पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है उसके ऊपर राज्यपालों के जरिए राज्यों की सरकारों को कमजोर करने, राज्य की सरकारों को परेशान करने, राज्यों की शासन व्यवस्था में इनडायरेक्ट दखलंदाजी करने के आरोप लगते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब देश में एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र की सत्ता में, तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर राज्यपालों के दुरुपयोग के आरोप लगते थे। उस समय की जितनी विपक्षी पार्टियां थीं, सब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाती थीं कि कांग्रेस की सरकार राज्यपालों के जरिए गैर कांग्रेसी सरकारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है राज्यों में। और जब यही स्थिति कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ होने लगी और अब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी और गैर बीजेपी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर राज्यपालों के जरिए राज्यों में बेवजह दखलंदाजी करने, राज्य की सरकारों को कमजोर करने, राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों को गिराने में राज्यपालों की का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अभी ताजा मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के राज्यपाल को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसी तरह से केरल के राज्यपाल की भूमिका को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल है। तमिलनाडु के राज्यपाल पर आरोप है कि उन्होंने एक चुनी हुई सरकार की तरफ से पारित लगभग 10 विधेयकों को कई महीने तक बिना कोई कारण बताए होल्ड पर रखा, अपने पास लंबित रखा। और जब राज्य की सरकार उन विधेयकों को जो पारित कर चुकी थी विधानसभा के जरिए, राज्यपाल से उस पर संस्तुति करने का अनुरोध करती रही, तो राज्यपाल ने राज्य सरकार के उन अपीलों को नजरअंदाज किया और अंत में तमिलनाडु की सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रिया तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका के बारे में दी गई है, तो उसके बाद अब वहां के राज्यपाल ने उन सभी विधेयकों को दोबारा वापस भेज दिया है। इसको लेके एक नया डिबेट शुरू हो गया है कि क्या संविधान में राज्यपाल को ये अधिकार है कि किसी भी चुनी हुई सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित किसी विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रखने या उसको लंबित रखने का अधिकार है। क्या राज्यपाल किसी भी चुनी हुई सरकार के किसी विधेयक को अगर वो दोबारा पारित करके फिर राज्यपाल के पास भेजती है, तो उस पर संस्तुति देना राज्यपाल के लिए बाध्यता नहीं है संविधान में? कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई सरकार किसी विधेयक को पहली बार पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल किन्हीं कारणों से उसको समय रहते उसकी संस्तुति नहीं करते हैं, उसका अनुमोदन नहीं करते हैं और फिर दोबारा उसको राज्य सरकार के पास भेज देते हैं, तो राज्य सरकार को संविधान में यह अधिकार है कि उस विधेयक को फिर से पारित करके बगैर किसी संशोधन के अगर राज्यपाल के पास भेजती है, तो उसके बाद राज्यपाल की बाध्यता होती है कि वे उस विधेयक को जो विधानसभा से दूसरी बार पारित होके आया है उसको अप्रूवल दें, उस पर अपनी संस्तुति दें। लेकिन तमिलनाडु के मामले में ऐसा नहीं हुआ और शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है तमिलनाडु के मामले में। ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक फेडरल स्ट्रक्चर
के अच्छे संकेत नहीं है। राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार सबके अलग अलग दायित्व और अधिकार क्षेत्र निर्धारित हैं संविधान में। सबकी अपनी भूमिका निर्धारित है, सुनिश्चित है, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपनी भूमिका का पालन करना चाहिए, संविधान प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत ही आचरण करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई है संविधान में, और उस लक्ष्मण रेखा का उन सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए जो लोग भी संवैधानिक पदों पर कायम हैं, तैनात हैं। लेकिन ऐसा काम तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से देखने को नहीं मिला। अब कमोबेश यही स्थिति केरल के राज्यपाल के आचरण से भी देखने को मिल रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वहां की सरकार के बीच में एक लंबे समय से रस्साकसी चल। राज्य सरकार लगातार राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हैं। राज्य सरकार का आरोप रहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर उसके संवैधानिक कार्यों में, उसके रूटीन के कार्यों में बेवजह दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं। और राज्य सरकार चाहती है कि राज्यपाल अपनी अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, अपने संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए राज्य सरकार को अपना काम करने दें और वे अपना काम संविधान के मर्यादा में रहते हुए करें। लेकिन केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के राज्यपालों को लेके वहां की दोनों राज्य सरकारें बेहद परेशान हैं, बेहद नाराज हैं, और इसलिए कई बार राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जा चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों राज्यों के राज्यपालों के आचरण को लेके याचिकाएं लंबित हैं। हम सब ने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, जो अब इस समय देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके बीच और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रस्साकसी चलती थी। काफी, एक तरह से हम कहें कि बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सिनेरियो पैदा हो गया था संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। और उस समय के राज्यपाल, जो अब देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आचरण करने के आरोप लगते थे। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में पॉलिटिकली मोटिव से काम करने के आरोप लगते थे और ममता बनर्जी ने राजभवन के बाहर और पूरे बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल के खिलाफ एक तरह की मुहिम छेड़ रखी थी। उसके बाद उनको शायद उन्हीं कारणों के वजह से एक तरह से रिवार्ड किया गया और देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर उनको बैठा दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जो पार्टी विपक्ष में रहती है तो वह राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठाती है, और जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उन्हीं राज्यपालों के जरिए राज्य सरकारों को स्थिर करने के लिए, राज्य सरकारों को हम कहें कि परेशान करने के लिए, राज्य सरकारों के रोजमर्रा के कामकाज में दखलंदाजी करने के लिए इस्तेमाल करती है। राज्यपाल का पद आजादी के बाद से लेके अब तक लगातार विवादों में बना रहा है और केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसके खिलाफ राज्यों में अगर गैर दलों की सरकारें होती हैं तो उन गैर दलों की सरकारों की तरफ से केंद्र की सरकार पर, केंद्र के सत्तारूढ़ दल पर राज्यपालों के जरिए राज्य सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। और चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों या उसके बाद से जितने भी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता थे, वे लगातार इस बात के पक्षधर थे कि आजाद भारत में राज्यपाल पद की आवश्यकता नहीं है, राज्यपाल पद की प्रासंगिकता नहीं है, राज्यपाल का पद गुलामी का प्रतीक है, राज्यपाल का पद औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रतीक है। इसलिए अब आजाद मुल्क में
राज्यपाल जी से पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो ताजा बयान आया है, जो प्रतिक्रिया आई है, उसने एक बार फिर उस पूरे विवाद को जन्म दे दिया है और उसको तेज कर दिया है। हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपालों की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में लगातार विवादों में रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद अब केरल के राज्यपाल की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में केरल के राज्यपाल की भूमिका के बारे में भी एक याचिका विचाराधीन है। केरल के राज्यपाल के पद पर आरिफ मोहम्मद खान का एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। आरिफ मोहम्मद खान की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी और राजीव गांधी के दौर में राजीव गांधी की सरकार में आरिफ मोहम्मद खान एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र में मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन शाहबानो के गुजारा भत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस फैसले के खिलाफ पूरे देश में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मुसलमानों की एपेक्स बॉडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस समय की सरकार, राजीव गांधी की सरकार पर दबाव बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश के ज्यादातर मुस्लिम संगठन अपने निजी मामलों में दखलंदाजी मान रहे थे। उनका कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला शरई कानूनों के खिलाफ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है। राजीव गांधी की सरकार मुसलमानों के उस दबाव के सामने झुक गई और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। आरिफ मोहम्मद खान उस संवैधानिक संशोधन से खुश नहीं थे। उन्होंने उस समय एक बहुत ही संजीदा और सेकुलर नेता का परिचय दिया और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उनका कहना था कि देश में दो तरह का कानून नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो शाहबानों के मामले में गुजारा भत्ता देने का आदेश आया है, उसका पालन किया जाना चाहिए, न कि उसको बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। तब से लेके आरिफ मोहम्मद खान की छवि एक बहुत ही निडर, निर्भीक, निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करने वाले नेता की थी। लेकिन समय के साथ आरिफ मोहम्मद खान की जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी, जो उनके पॉलिटिकल वैल्यूज थे, उनमें भी बदलाव आने लगा और आरिफ मोहम्मद खान वीपी सिंह के साथ जनमोर्चा में शामिल हुए। फिर वीपी सिंह की सरकार में भी वे एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में काम किए और जब वीपी सिंह सत्ता से बाहर हो गए, मंदिर और मंडल की राजनीति के चलते जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में बाहर से समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया और बदले में वीपी सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को अपने पॉलिटिकल सपोर्टर और दोस्त लालू प्रसाद यादव से बिहार में अरेस्ट करवा दिया। उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तो आरिफ मोहम्मद खान सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे और बहुत दिन तक बहुजन समाज पार्टी में बने रहे। लेकिन समय के साथ एक बार फिर आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता बदली और वे भी मुसलमानों के एक दूसरे बड़े अलंबरदार और सेकुलर मूल्यों की बात करने वाले, सेकुलरिज्म की वकालत करने वाले राजीव गांधी के पुराने दोस्त एमजे अकबर की तरह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। भारतीय जनता पार्टी को भी तथाकथित सेकुलर मुस्लिम चेहरों की जरूरत थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एमजे अकबर और आरिफ मोहम्मद खान को गले लगाया और एमजे अकबर को राज्यसभा का मेंबर बना के विदेश राज्य मंत्री का पद सौंप दिया और आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। एमजे अकबर
उनके खिलाफ जो पूरे देश में एक माहौल चला, उसके तहत वो विवादों में आए और उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान आज भी केरल के राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि आरिफ मोहम्मद खान को केरल में भेजकर जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है उसके सामने एक संवैधानिक चुनौती पेश किया जाए और डे टू डे के कामकाज में गवर्नर के जरिए दखलंदाजी किया जाए और केरल में जो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना जनाधार तलाशा जाए, अपना जनाधार बढ़ाया जाए, उनको लगा कि राज्यपाल के जरिए इस काम को बखूबी किया जा सकता है। आरिफ मोहम्मद खान ने भी एक अच्छे प्रतिबद्ध नेता की तरह या एक्टिविस्ट की तरह जो उनसे अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी को, उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और राज्यपाल पद का शपथ लेते ही उन्होंने पहले यूनिवर्सिटीज में की नियुक्ति के मामले में, फिर हायर एजुकेशन में राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों के बारे में, इस तरह से एक एक करके राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ रोज कुछ न कुछ अपनी तरफ से चुनौती पेश करना शुरू किया। राज्य सरकार और गवर्नर दोनों आमने सामने आ गए। केरल की सरकार तमिलनाडु की तरह और पश्चिम बंगाल की तरह सड़कों से लेकर संसद तक राज्यपाल की भूमिका के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की भूमिका के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज भी याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय समय पर केरल के राज्यपाल के विरुद्ध और उनके आचरण के विरुद्ध भी टिप्पणी की गई और आज भी माना जा रहा है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के गवर्नर्स की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है या भविष्य में विचाराधीन हो सकती है। तो इसलिए सवाल पैदा होता है कि क्या अभी सही वक्त है कि राज्यपाल का पद बनाए रखा जाना चाहिए या समाप्त किया जाना चाहिए? क्योंकि एक बात तो सच है कि गवर्नर का जो पोस्ट था वो अंग्रेजी शासनकाल में राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। और अब जब मुल्क आजाद है तो ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत राज्यपालों की जो तैनाती हुआ करती थी उसको क्या अभी भी बनाए रखना आवश्यक है, जरूरी है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ब्रिटिश काल के तमाम कानूनों को बदलने जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से ब्रिटिश काल के तमाम कानूनों को बदलना चाहती है, बदलने की तैयारी कर रही है, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने की लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, उसी तरह से इस औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत सृजित किए गए, बनाए गए राज्यपालों के पद को भी आने वाले समय में समाप्त करने पर विचार करेगी। क्योंकि राज्यपाल के पद को लेके चाहे एनडीए हो, यूपीए हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक गठबंधन समय समय पर अपनी नाराजगी, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है और केरल के राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये आवश्यक नहीं है कि इस समय राज्यपाल पद की रेलिवेंस, प्रासंगिकता पर एक नेशनल डिबेट चला के, एक नेशनल कंसेंसस बना के कोई फैसला किया जाए, जिससे कि भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में राज्यपालों के एक्शंस को लेके, राज्यपालों की भूमिका को लेके जो विवाद पैदा होता है उससे बचा जा सके और उस पर अंकुश लगाया जा सके। नमस्कार, थैंक यू।